Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस, और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले थ्योरम 1.5 को हम समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि x अगर कोई रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। साथ साथ मैं एक नंबर ले लेती हूँ। मैंने एक नंबर लिया 2/5। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलता है 0.4। टर्मिनेट हो रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। देन आगे क्या बोल रहा है, x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज 2 की पावर n 5 की पावर m। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है और इसको p/q की फॉर्म में हमने लिखा है, जैसे 0.4 को 2/5 की फॉर्म में लिखा है, तो ये q के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। q मीन्स द डिनोमिनेटर, कि ये q 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का होगा, वेयर m n आर नॉन नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स। तो देखिए अब यहाँ हमारा q क्या है 5, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि q 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म का होगा। तो क्या हमारा q जो 5 है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखिए आप 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो ये वो फॉर्म बन गई q की जो ये बोल रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो सकता है तो उसका q इस फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का, 2 की पावर m और 5 की पावर n, या 2 की पावर n 5 की पावर m को हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें आइदर 2 की पावर m और 5 की पावर n और बोथ मीन्स 2 की पावर n और 5 की पावर m के इकट्ठे प्राइम फैक्टर आएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 इसका कन्वर्स ही है। यहाँ बस इस बात को दूसरे तरीके से बोला गया है कि अगर p/q एक रेशनल नंबर है और पहले से ही मालूम है कि q के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म के हैं, तो हम बोल सकते हैं कि s का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। इट मीन्स कि वही बात को इसमें अब दूसरी सेंस से बोला गया है। यहाँ हमें q के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका q मीन्स आपका डिनोमिनेटर उसके फैक्टर 2 की पावर में आ रहे हैं या 5 की पावर में आ रहे हैं या अकेला 2 है या अकेला 5 है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है 7/10। थ्योरम 1.6 में क्या बोलता है कि अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की पावर में आ रहे हैं, तो इस बार मेरा q है 10, तो उसके फैक्टर बनते हैं 2 एंड 5 मीन्स 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो हम क्या बोल सकते हैं बिना इसको सॉल्व करे कि x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट्स, मीन्स 7/10 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको 0.7 भी लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये टर्मिनेट हो रहा है। इट मीन्स 1.5 और 1.6 थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स है। अब हम देखते हैं थ्योरम 1.7। ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि अगर कोई p/q फॉर्म का रेशनल नंबर है और q इस फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है मीन्स कि q को आप ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते, 2 और 5 के प्राइम फैक्टर में नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर से हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1/7। अब 7 क्योंकि q यहाँ पे 7 है, इट मीन्स इसको हम 2 की पावर में और 5 की पावर में नहीं लिख सकते। इट मीन्स कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट नहीं करता, और आपको मालूम है कि 1/7 अगर हम निकालते हैं तो ये कितने पे जाता है, 7 में जा 7, 3 बचा 7 4 8, देन 2 जा पे जाएगा 7 2 जा 14, 6 बचा हमारे पास, 0 लगाई 60 मीन्स ये 7 8 जा, और ऐसे 100 मीन्स ये ऐसे ही कुछ कुछ आता रहेगा, मीन्स टर्मिनेट नहीं होगा।
तो आपने क्या देखा यहाँ से? हमने यहाँ से ये देखा कि कोई भी रैशनल नंबर अगर p/q की फॉर्म का है और अगर q के फैक्टर्स 2 की पावर में आ रहे हैं या 5 की पावर में आ रहे हैं या 2 और 5 की दोनों की पावर में आ रहे हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। ये दोनों ही रियल नंबर के पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपने क्या देखा कि रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंडीशन होती है कि q नॉन जीरो होना चाहिए, p एंड q को प्राइम होने चाहिए। इरेशनल नंबर की बात करें तो उसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे इसके टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। बट इरेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नहीं होता है, तो इरेशनल में आप क्या लिखेंगे? इरेशनल में आप बोलेंगे कि दे आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर हम डिफरेंस देखें तो हम कहेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यहां से हम एक और इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रीअकरिंग होते हैं। तो रैशनल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे वो रीअकरिंग नहीं होते हैं, आर नॉट रीअकरिंग, रीअकरिंग नहीं हो सकते, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दोनों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, हम ये इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं उन थ्योरम की भी हेल्प ले रही हूँ जो हमने अभी की। उससे हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हैं, उनका हमने एक यहाँ पे एक नया पहचान बनाया है। वो क्या है कि उनका जो डिनोमिनेटर होता है q, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे रैशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होते हैं, उनका q हम 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स उसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 और 5 की पावर में नहीं आ सकते हैं। और इधर हम इस बात को कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, तो कोई भी इरेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर मीन्स उसका जो q है, उसको आप 2 की पावर n, m या 5 की पावर n फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ रैशनल और इरेशनल। इट मीन्स कि जितने भी हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में अब तक पढ़ा, उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो रैशनल नंबर होते हैं, एक तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं, मीन्स कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। और दूसरा वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रीअकरिंग होते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? आप कोई एक रैशनल नंबर लीजिए जैसे कि 1/2, तो ये आपको मिलता है 0.5। इट मीन्स कि जब हमने एक रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज किया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। और भी आप एक नंबर ले सकते हैं, जैसे 1/4 आपने लिया तो आपको क्या मिलेगा? 0.25। इट मीन्स ये भी टर्मिनेट हो गया आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं 1/2, 1/4, ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ गए। और जो सेकंड केस है नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे अगर आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने किया था 0.3 बार, इसको आपने p/q फॉर्म में चेंज किया था। इट मीन्स
अगर हम देखें तो 3 बार का मतलब होता है 3 3 3 सो ऑन। तो इट मीन्स यहाँ ये 3 3 3 रिपीट हो रहा है, मीन्स रीअकर हो रहा है। और वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो नंबर है जिसमें रिपीटिंग है बट साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको भी हमने p बाई क्यू फॉर्म में चेंज किया। और भी एग्जांपल है जैसे 0.47 बार, इट मीन 0.4777, 7 यहाँ पे रिपीटिंग लोग है, तो ये भी एक रैशनल नंबर की फॉर्म हो जाती है। अब आते हैं इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर में क्योंकि यहाँ बोला है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रीअकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग मतलब 1.4142, कोई भी आगे नंबर आपको रिपीट नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीटिंग भी नहीं है। और एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, जैसे 1.30400300 मीन्स मैंने जीरो का क्या किया, 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर कुछ भी नंबर आप ऐसे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा सकते हैं। तो कोई आपका एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये नंबर इरेशनल नंबर होते हैं।